तो हमको तो भाई व्यक्तिगत डर लगता है, कोई जय श्री राम बोलता है, गोली चला देता है जय श्री राम बोल के। अब बताइए तो, भगवान का नाम लेकर कोई गोली चलाएगा? ऐसा काम जघन्य अपराध करेगा कोई? अरे इस देश की परंपरा रही है, गोली लगने के बाद राष्ट्रपिता ने कहा कि आपको देने के इनकार कर दिया, चूंकि कहा कि पाखंडी सनातनी है। ये सब ये आतंकवाद के खिलाफ पाखंड करता है, पीएफआई को संरक्षण देता है। ये लोग पीएफआई का ऑफिस खोलवा के भाजपा वाला रखता है दिल्ली में और बेंगलुरु। क्या नाम तो हम कहेंगे, वो तो जय श्री राम वाले हैं सब। जो उनका आराधना करने गए तो जय श्री राम बोलते हैं, सीताराम नहीं। जगत जननी सीता के तो हम उनकी पूजा करने वाले, आराधना करने वाले लोग हैं। त्रिशूल त्रिशूल लगाइए, एकदम सीधा एंटीना जुड़ेगा ब्रह्मा से। अब ब्रह्मा जब जुड़ेगा तो आपको नहीं पछाड़ पाएंगे गिरिराज सिंह ज्ञान में, अब विजय सिंह। ज्ञान तो है ये ना, तभी ना भविष्य बता रहे हैं। ठीक है, हम ना भविष्य दिखाने नहीं गए भाई, हम अपना भविष्य हम अपने जानते हैं कि हमारा भविष्य। हमारे यहाँ बिहार में बहुत लोग जानता है, हम लोग यहाँ बहुत लोग हैं बिहार में, गांव-गांव में मिल जाएगा भविष्य बताने वाला। अब माँ बाप हमारे संविधान थोड़ा जाएगा। अरे किसी को बोलने से क्या हो जाएगा, बोलते इसके लिए संसद में जाएंगे ना। इसके पहले आप लोगों को दावा भी नहीं करना चाहिए था। नहीं, हमने कभी इस ढंग की बात, हम इस ढंग पाकिस्तान का अपमान करते करते माँ हिंगलाज भवानी का अपमान कर दिया, मोहन भागवत का अपमान, नौकरी गया, नौकरी गेले है इनका। हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से उठेगी और किस तरह हिंदू राष्ट्र बनेगा, बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने कार्यक्रम के दौरान बता दिया है। अब सवाल यह है कि जदयू और आरजेडी जो सत्ता में है उनको गिरफ्तार कब करेगी, क्योंकि दावा ये लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा था। और इसीलिए बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद है। और नीरज जी, पहला सवाल है कि बाबा जी गिरफ्तारी कब हो रही है? किस मैंने हम ये नहीं समझ पाते, मैंने बाबा पार्लियामेंट के मेंबर हैं। नहीं तो आप कह रहे थे ना कि जब हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र बात करें गिरफ्तार करेंगे। हम ये सब टिप्पणी नहीं करते हैं, हम ज्ञान को सलाम करते हैं सबको। भाई हिंदू राष्ट्र बना दीजिएगा, इस्लामिक राष्ट्र बनाइएगा, क्रिश्चियन राष्ट्र बनाइएगा, जैन बनाइएगा, सिख राष्ट्र बनाइए, इसके लिए पार्लियामेंट है, अम्बेडकर साहब ने बनाया है। तब पार्लियामेंट में सुप्रवेश करिए, गृह प्रवेश होगा तब ना, ये बोलने से तो होगा नहीं। हम बोल दें अभी कि भूमिहार का गांव हम बना देंगे तो बन जाएगा? अरे तो वही संविधान अम्बेडकर साहब बनाया, तो संविधान विरोधी ही तो बात है ना। भाई तो देश के अंदर सियासत है, ये चिंता का विषय। मैंने इस सवाल को देश में सबसे पहली बार उठाया कि हम शपथ लेते हैं धर्म जाति से ऊपर उठ करके, फिर जाति और धर्म के सम्मेलन में क्यों भाग लेते हैं लोग? ये तो गुनाह हो रहा है देश के अंदर राजनीति में, और ये तो इन लोग की सदस्यता जानी चाहिए ऐसे लोगों का जो धर्म और जाति की सियासत करते हैं, बाहर निकल कर करके जाति का सम्मेलन करते हैं, तो जाति के बेटी का शादी में मदद काहे नहीं करते हैं? ये राजनीति में सामाजिक पाप करने वाले लोग होते हैं, खैर वो अलग विषय है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि हनुमान जी जब आपको छोड़ दिए तो संजीवनी से काम चलेगा? संजीवनी तो उन्हीं के पास था, तो संजीवनी आपको देने के इनकार कर दिया, चूंकि कहा कि पाखंडी सनातनी है। ये सब ये आतंकवाद के खिलाफ पाखंड करता है, पीएफआई को संरक्षण देता है। ये लोग पीएफआई का ऑफिस खोलवा के भाजपा वाला रखता है दिल्ली में और बेंगलुरु में, तो पाखंडी लोग का पकड़ा गया है। तो अब पाखंड जब पकड़ा जाएगा, अच्छा बताइए, हनुमत कथा हुआ, हनुमान जी की आराधना कौन नहीं करेगा? तो भगवान राम पर अविश्वास क्यों कर लिया इन लोगों ने? अब तो हमको तो भाई व्यक्तिगत डर लगता है, कोई जय श्री राम बोलता है, गोली चला देता है जय श्री राम बोल के। अब बताइए तो, भगवान का नाम लेकर कोई गोली चलाएगा? ऐसा काम जघन्य अपराध करेगा कोई? अरे इस देश की परंपरा रही है, गोली लगने के बाद राष्ट्रपिता ने कहा हे राम, यह हमारा राम के प्रति श्रद्धा है। लेकिन राम का भी राजनीतिकरण इन लोगों ने कर दिया, तो हनुमान जी को पकड़ लिया। तो हनुमान जी तो पहले केजरीवाल जी पकड़े हुए थे, तो पकड़ लिया, कर्नाटक में फंस गया, सब कर्नाटक में बर्बाद हो गया ये लोग। बाबा तो कह रहे हैं कि जो भारत में रहेगा वो सीताराम कहेगा, कहना पड़ेगा। नहीं, सीताराम तो हम कहेंगे, वो तो जय श्री राम वाले हैं सब। जो उनका आराधना करने गए तो जय श्री राम बोलते हैं, सीताराम नहीं। जगत जननी सीता के तो हम उनकी पूजा करने वाले, आराधना करने वाले लोग हैं। इसलिए महत्वपूर्ण विषय यह है कि भाई कौन कड़ा हिंदू होगा भाजपा में, कौन कड़ा पाखंडी सनातनी होगा? तो सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे, और इनमें मुकाबला है विजय सिन्हा में। तो हमारा सलाह है, चूँकि इसमें से एक ही आदमी हम लोग का खास आदमी है, वो है सम्राट चौधरी। उनको एमएलसी हम लोग बनाए, जन्म दिए राजनीति में, मंत्री बनाए,
तो हम अनुरोध करेंगे सम्राट चौधरी जी से कि आप मुरेठा तो बांध लिया, आपकी पहचान हो गई है, इससे कोई इनकार नहीं। आपका हम दुश्मन है राजनीति में अभी, लेकिन तब पर भी हम कहते हैं कि नहीं, मुरेठा पहचान हो गई। तब एक कदम और आगे बढ़िए, मुरेठा पर त्रिशूल त्रिशूल लगाइए, एकदम सीधा एंटीना जुड़ेगा ब्रह्मा से। अब ब्रह्मा से जब जुड़ेगा तो आपको नहीं पछाड़ पाएंगे गिरिराज सिंह ज्ञान में, अब विजय सिन्हा। स्वागत तो सभी करने पहुंचे थे ना। अरे भाई, तो यही तो चिंता का विषय है कि बिना कंठी माला का स्वागत करने चले गए। इन लोग का फुटेज मैंने जारी किया है गिरिराज सिंह जी का, कि मछली खाते हैं, मछली खाने वाला आदमी हनुमत कथा में, तो सनातन धर्म का सीधा अपमान है। बिना कंठी माला के कैसे वहां चला जाएगा कोई भाई? वो मठ है, वहां वेद की पढ़ाई होती है, और वहां जाकर के आप मछली और आपने ट्वीट करके भी बोला है कि मछली अंडा खाना जरूरी है, प्रोटीन उससे मिलता है। तो राजनीति का प्रोटीन के लिए आप सनातन धर्म का अपमान कर दीजिएगा? ये कैसे सनातनी है ये लोग भाई? इसलिए तो आप ठीक है, आप पूजा पाठ रुद्राक्ष सब कर पहनते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जी तो घर बदल बदल के आए हैं, तो उनको सलाह देंगे ना हम भाई, हमको अधिकार है सलाह देने का। वो हमारे खास आदमी हैं कि आप एकदम चुट्टा कमंडल दोनों हाथ में लीजिए, गेरुआ धारण कर ही लिया है आपने, और सीधा सीधी मुरेठा में जो आपने बांधा है उसमें एकदम त्रिशूल खोसिए, और त्रिशूल का सीधा कनेक्शन होगा ब्रह्मा से। अब ब्रह्मा जब कनेक्ट आपके साथ हो जाएंगे तो दुनिया में कोई माइका लाल नहीं बिहार बीजेपी में आपको रोक पाएगा। अच्छा, अभी आपने बोला कि हम ज्ञान का सलाम करते हैं, तो बाबा ज्ञान का सलाम करते हैं? अब उतना देखिए, हम लोग सनातन धर्मी नहीं हैं, हम लोग हिंदू हैं, पूजा पाठ करते हैं, और हम लोग संविधान बाबा पास ज्ञान तो है ना, तभी ना भविष्य बता रहे हैं। ठीक है, हम ना भविष्य दिखाने नहीं गए भाई, हम अपना भविष्य हम अपने जानते हैं कि हमारा भविष्य, हमारे यहाँ बिहार में बहुत लोग जानता है, हम लोग यहाँ बहुत लोग हैं बिहार में, गांव गांव में मिल जाएगा भविष्य बताने वाला। अब माँ बाप हमारे भविष्य बता दिए थे, तो हम माए बाप पर भरोसा करते हैं। लेकिन हम सम्राट चौधरी जी को कहते हैं कि इसमें आप लोग सलाह दीजिए कि अब मुरेठा पर त्रिशूल एकदम खोसिए जल्दी से। बिना त्रिशूल खोसे हुए एंटीना गड़बड़ा रहा है सब, इसीलिए आपका मुकाबला हो रहा है बहुत कड़ा। अच्छा, आखिरी सवाल, बाबा की जो बात बोले हिंदू राष्ट्र की, उस पर क्या स्टैंड है आप लोग की? उसके लिए संविधान बना हुआ है। अब हम तो कह रहे हैं कि हम बोल दें कि भूमिहार का गांव हो गया तो हो जाएगा? तो संविधान बना हुआ, तो संविधान थोड़ा जाएगा। अरे किसी को बोलने से क्या हो जाएगा? बोलते इसके लिए संसद में जाएंगे ना। इसके पहले आप लोग को दावा भी नहीं करना चाहिए था। नहीं, हमने कभी इस ढंग की बात, हम इस ढंग की बात नहीं करते हैं। जो लोग इस्लामिक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र सब की बात करते हैं ना, वो किसी का भला नहीं करते, अपना भला जरूर सोचते हैं। सिंह तो कहते हैं बिहार पाकिस्तान सीरिया नहीं है। अरे फिर बोलिए ही बात बताइए, तो मोहन भागवत को काहे गाली दे रहे हैं भाई? मोहन भागवत को गाली? मोहन भागवत कहते हैं अखंड भारत, श्रीलंका दरिद्र हो गया, पाकिस्तान बर्बाद होने पर है, ये सब अखंड भारत का हिस्सा है। बताइए तो भाई, ये नए दौर में है क्या भाजपा? ये तो मोहन भागवत को सीधा जलील करना हो गया। अगर ये बोल रहे हैं, इस ढंग की बात बोल रहे हैं, तो इसी पाकिस्तान के बारे में बताइए तो। पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा है, माँ हिंगलाज भवानी वहाँ है। अब बताइए, पाकिस्तान का अपमान करते करते माँ हिंगलाज भवानी का अपमान कर दिया, मोहन भागवत का अपमान, नौकरी गया, नौकरी गेले है इनका। ट्रैक का है बदल रहे हैं भाजपा वाले, श्री राम से बजरंगबली पे कहा है? उसका कारण कर्नाटक में जो नहीं गदा से मारे ना, मार गदा ठीक कर दिए हनुमान जी। कहे क्या रे, ये सब पाखंडी हिंदू है, ये सब फर्जी हिंदू सनातनी है, ये सब। वो अरविंद केजरीवाल का वहां तब हनुमान जी थे, ये हनुमान जी को चुरा लिया। बताइए तो ज्ञानो चोरी किया जाता है। और संजीवनी बूटी था हमारे पास, तो संजीवनी बूटी हमारे पास था, तो लेके हम छोड़ दिए, तो जाओ, गए तो गए, कर्नाटक में गए, हमको जो छोड़ा सो गया। चलिए, तो बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर संविधान के अनुसार कार्रवाई होगी। और रही बात भाजपा, इसी ट्रैक बदल रही है कि वो कर्नाटक में अपना हसरत देख चुकी है। बाकी इस पर आपका राय का इंतजार है, कमेंट करके राय दीजिएगा। राम सिकंदर लिया बिहार में से देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।